देखो उस पर पहले हम स्टेटमेंट दे चुके हैं, 200 से ज़्यादा केसेस बनाए, 200 केसेस से कुछ नहीं मिला। जो केस आज़ाद अदलिया के सामने खुल के आता है वो ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आज़ाद अदलिया है इसमें भी इंशाअल्लाह खान साहब को बेल और रिलीफ मिलेगी। देखिए जहाँ तक एफिडेविट का ताल्लुक है तो एफिडेविट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 41 एमएनएज है वो अपनी स्टेटमेंट जमा कराएं, तो उन्होंने अपनी दस्तखतों से खुद इंडिविजुअली अपने नाम जो स्टेटमेंट से वो जमा कराए हैं, और इसमें पार्टी का जिक्र किया गया है, वो सर्टिफिकेट वाला जिक्र नहीं है। वो पहले वो हेड ऑफ पार्टी या नो पार्टी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो दैट कंफर्मेशन हम उनकी सबमिशंस के बाद जमा कराएंगे। देखो जहां तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म का नारा आज भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, दैट्स इट। वो अवाम ने 8 तारीख को चूज़ किया था और वो हम चुके। लेकिन जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, यस इंशाअल्लाह ताला ये रिजर्व सीटें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही है। फिलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। और रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है, लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटाइटल है, ये 11 जजेस का व्यू है। 2 जज ने डिसमिस किया, बाकी 11 जजेस का व्यू है। जहाँ तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी ज़रूर थी। थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे, और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किया, और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फैसला आया। बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है, ये रिवर्शन है। रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है, वो पहले से पार्टी शुदा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट है, और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला। जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 एमएनएज है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वुमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीटें, तो नंबर ऑलरेडी नोन है और इलेक्शन कमीशन नहीं। देखो कोई नाराज नहीं थे, बल्कि बात जगहों में ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो ई फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, वो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई, और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर दिए। तो सिर्फ उसी की वजह से बाहर के सिर्फ 3 एमएनएज हमारे बाहर है, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वांट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक कि अदलिया आज़ाद हो, और दूसरे कि इलेक्शन कभी रिग ना हो। तो ये सब पूरे मुल्क के देखो वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था, और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को और डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हम इस इकदाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहे कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें टाइम देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।